रूह का रिश्ता। 1 साल के इलाज के बाद सरिता तन और मन दोनों से पस्त हो चुकी थी। अपनी ही शक्ल आईने में देखती तो लगता कोई अजनबी झांक रहा है। 60 साल की उम्र में झुर्रियों का पसरना चेहरे पर कोई नई बात नहीं थी, लेकिन पहले हंसी और मुस्कुराहट की आड़ में नजर नहीं आती थी। बाल पहले भी सफेद थे, लेकिन हर 20 दिन में डाई लगाकर यौवन को पकड़े रखने की साजिश चलती रहती थी। पति राजेश से उसकी यह हालत देखी नहीं जाती थी। एक दिन स्वयं डाई खोल कर ले आए लगाने के लिए। सरिता ने गुस्से से राजेश का हाथ झटक दिया और चिढ़कर बोली, वह संजरी संवरी अच्छी लगती थी ना, बुरा लगता है ना मुझे असली रूप में देखकर। राजेश ने पिछले 1 साल में धैर्य नहीं खोया था। उस दिन भी शांत स्वर में बोले, मुझे तो तुम हर रूप में पसंद हो, यह तो तुम्हारे दिल में उत्साह भरने के लिए कर रहा था। सरिता ने दिल में झांका तो एक सन्नाटा भर गया था जो मौत से भी अधिक खामोश। ना कोई उत्साह, ना कोई जीने की लालसा। राजेश सेवानिवृत्त हो गए थे। दोनों को बस एक दूसरे का साथ था। बेटा विदेश में अपने परिवार के साथ रहता था, बेटी इसी शहर में रहती थी। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ऑफिस में उसके पास अपने लिए सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। बीमारी से पहले बेटी अपने 4 साल के बेटे को उनके पास छोड़ जाती थी। दोनों पति पत्नी उसके साथ लगे रहते थे, समय का पता ही नहीं चलता था। राजेश ने जिद पकड़ रखी थी, फिर से मोंटू को स्कूल के बाद अपने पास रखा करेंगे। लेकिन सरिता को विश्वास नहीं था वह अब अपने नाती की देखभाल करने में सक्षम है। बेटी को भी लग रहा था। वह बोली, रहने दो ना पापा, मम्मी के बस का अब मोंटू को संभालना कहाँ है, और भी शैतान हो गया है। बड़ी मुश्किल से उसे डे केयर की आदत डाली है। नहीं जमा उसको यहाँ तो फिर वहाँ जाने में तंग करेगा। लेकिन राजेश जिद पर अड़े थे, बस 1 महीने का समय दे, मोंटू को कोई तकलीफ हुई तो वापस डे केयर में भेज देंगे। सरिता से कहते, तू कोई काम मत करना उसका, सब मैं संभाल लूंगा। बस तुम उसके साथ बच्ची बनकर खेलना, वही बहुत है। फिर बड़बड़ाना शुरू कर देते, तन तो स्वस्थ कर दिया डॉक्टर ने, मन तो मुझे ही ठीक करना है इसका। सरिता को एक और चिंता थी, मोंटू पहचान भी लेगा उसको। कहीं पास आने से इनकार कर दिया तो। 2-4 बार अस्पताल में मिलने आया तो दूर से देखकर ही चला गया। आधा वजन रह गया था, ढीले ढाले कपड़ों में, और बूढ़ी लगने लगी थी। मन नहीं करता अपने नाप के कपड़े लाने बाजार जाएं। राजेश स्कूल से लेकर मोंटू को आए तो सरिता सोफे पर सिकुड़ी हुई सी बैठी थी। मोंटू दरवाजे पर 2 पल ठिठका, सरिता को ध्यान से देख रहा था। सरिता के लिए वह क्षण किसी इम्तिहान से कम नहीं था। फिर भागता हुआ उसके गले से लग गया। उत्साहित स्वर में बोला, नानी तुम ठीक होकर आ गई अस्पताल से? चलो हम पहले की तरह खूब खेलेंगे, मस्ती करेंगे। सरिता पुलकित स्वर में बोली, हाँ चलो, बाहर मौसम बहुत अच्छा है, झूला झूलते हैं। राजेश मोंटू का बैग कमरे में लाते हुए बोले, हाँ खेलो तुम दोनों, मैं खाना लगाता हूँ गरम करके। फिर नम आंखों से मन में बुदबुदाए, बेवकूफ औरत यह नहीं जानती जो रूह से जुड़े होते हैं, उन्हें देह नजर ही कहाँ आती है।